Hello students, welcome to the YouTube channel of Lucky Institute of Professional Studies. I am Purvi Kalkani from IT department. Today we are learning about system analysis and design. What the subject entails और जो objectives हमें आज पढ़ने हैं वो यहाँ पे हैं. System definition, analysis, design, characteristics, types of system और उसके जस्ट बाद एक conclusion. सबसे पहले जो वर्ड हमारे दिमाग में आता है हम सिस्टम वर्ड सुन के दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. हम अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो हमारे पास में पुलिस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम एंड सो ऑन ऐसे काफी तरीके के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. उन्हीं में से सिस्टम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जब एक साथ ऑर्गेनाइज होके एक साथ काम इंटरडिपेंडेंट होके काम करें दैट इज अ सिस्टम और किसी कॉमन गोल को अचीव करें. तो सबसे पहले हमारे पास में सिस्टम जो है वो एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है. दैट मीन्स कि ऑर्डरली मैनर में कोई एलिमेंट्स एक साथ रखे हुए हैं और वो कॉमन गोल को अचीव कर रहे हैं. सबसे पहले सिस्टम का अगर डिपिक्शन किया जाए डायग्रामेटिकली तो हम कुछ इनपुट देंगे, प्रोसेस होगा उस इनपुट का एंड वी विल रिसीव एन आउटकम एज एन आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई दो नंबर एज एन इनपुट दे रहे हैं वो दो नंबर का प्रोसेस होगा एडिशन. एडिशन होते ही उनका जो सम होगा दैट विल बी द आउटपुट. सो इन शॉर्ट a system is just a group of components that work together to achieve a common goal. Next जो हमारे पास में चीज है that is analysis. Analysis का मतलब ही है to gather an information about a topic. Gathering information जो है वो उसके multiple sources हैं. Example टीवी, टेलीविजन है, रेडियो है, इंटरनेट है, एक दूसरे से हम जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो एन टाइप ऑफ एनालिसिस. एनालिसिस की डेफिनेशन में है अंडरस्टैंड करना, एक एक टॉपिक के बारे में ब्रेक डाउन करना, उनके की पॉइंट्स तक पहुंचना एंड फाइनली जो चीज हमें चाहिए थी जिस कारण से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसके एक कॉमन गोल, एक कॉमन अचीवमेंट तक पहुंच जाना. नेक्स्ट वी हैव डिजाइन. डिजाइन जो है वो भी एक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है दैट इज डेजिग्नेट. डेजिग्नेट का मतलब होता है टू ड्रॉ, कुछ भी बनाना. डिजाइन का मतलब है कि हम कोई सिस्टम जब बना रहे हैं उससे पहले कि उसके ब्लूप्रिंट्स, उसका एक आउटपुट, उसका एक छोटा सा मॉडल प्रोटोटाइप जो हम बना रहे हैं दैट विल बी अ डिजाइन. कि सिस्टम को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस किस तरीके से होगा दैट विल ऑल कम अंडर डिजाइन. डिजाइन का मतलब जो है डिजाइन के जस्ट बाद ही हम सिस्टम का जो है इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. विदाउट डिजाइन वी कांट डिसाइड कि हमें अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है, हमारे टीम मेंबर्स को हमें किस तरीके से कौन सा टास्क अलोकेट करना है. नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम. जस्ट लाइक द डेफिनेशन हमें पता है कि सिस्टम इज अ अरेंजमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की अरेंजमेंट्स ऑफ कंपोनेंट और एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. सेकेंड हमारे पास में है इंटरेक्शन. जो दो तीन एलिमेंट्स आपस में वर्क कर रहे हैं दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करेंगे. नेक्स्ट वी हैव इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस मीन्स कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जो एक सिचुएशन अराइज होती है फॉर एग्जांपल कि आज हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, विदाउट आवर माउथ वी कांट यूज फूड पाइप. तो ये जो जो ऑर्गन्स हैं, ये जो दो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर. वैसे ही हमारे सिस्टम भी हमेशा इंटरडिपेंडेंट रहेगा, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे पे निर्भर रहेंगे. नेक्स्ट हमारे पास में है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का मतलब है हाउ वेल द सिस्टम एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, एक दूसरे से उनमें जुड़े हुए कैसे हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स, with the help of maybe if we are talking about human body तो with the help of nerves, with the help of vessels, जो हमारे पास छोटी हमारी nerves होती हैं उनसे हमारे organs जो हैं एक दूसरे से interconnected रहते हैं. वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम भी कैसे इंटरकनेक्टेड है with the help of wires. अगर हमारा सिस्टम वायरलेस है then it is connected with the help of Bluetooth. वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास में है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव और एन एंड गोल.
मतलब क्या हुआ इसका कि सारे ये जो कंपोनेंट्स है दे आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स एन एंड गोल। एक टास्क को अचीव करने के लिए सारे सिस्टम के कंपोनेंट्स काम करेंगे, एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे और इस टास्क को अचीव कर लेंगे। Next, we have elements of a system. Just like in the previous diagram, we have 3 to 4 elements. Number one is input. कुछ इनपुट हमारे पास में आएगा, उसी का प्रोसेस होगा एंड वी विल गेट एन आउटपुट। प्रोसेसर इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर और अ सीपीयू प्रोसेसर, जो कि टास्क हमारे इनपुट दे रहा है हमको, वो हमको अचीव करना है। उसमें कुछ प्रोग्रामिंग हो सकती है, वो खुद का कुछ ऑपरेट करना, दैट इज अ प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास में है आउटपुट, जो कि प्रोसेसिंग का आउटकम निकलेगा, दैट विल बी नोन एज आउटपुट। नेक्स्ट वी हैव फीडबैक। फीडबैक कैन बी इन 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। फीडबैक मीन्स कि जो सिस्टम हम लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया, वो सिस्टम अगर अच्छे से वर्क कर गया, दैट विल बी अ पॉजिटिव फीडबैक। पर अगर कोई एरर या कोई बग आती है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव फीडबैक। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन और अ गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि हमारा सिस्टम जिस एनवायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो एनवायरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ऑल द कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, that will be the part of control. Next we have environment. Environment is the place where system exists. जहां पे सिस्टम काम कर रहा है, जहां पे सिस्टम फिजिकली प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे एनवायरमेंट है वो सिस्टम का। एंड लास्ट वी हैव बाउंड्रीज। बाउंड्रीज आर जस्ट लाइक लिमिट्स, कि हमारा सिस्टम कितनी हद तक है, किस लिमिट तक वो सिस्टम जो है बना हुआ है, और वो जो उसमें एक हम इनफाइनाइट तरीके से कोई भी सिस्टम वर्क नहीं करेगा, तो हम लोग एक फाइनाइट बाउंड्री दे देंगे, उसको एक लिमिट दे देंगे कि आपका जो वर्क है वो यहाँ तक ही सीमित है, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ सिस्टम। देयर आर कंसिडर्ड 3 तो टाइप्स जो हैं वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। 4th टाइप है MIS। जो फर्स्ट टाइप है यहाँ पे लिखा हुआ फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, दैट मीन्स कि जो सिस्टम फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट आर टेंजिबल इन नेचर, उसको हम फिजिकल सिस्टम में बोलेंगे। फॉर एग्जांपल डेस्क हो गई, चेयर हो गई, ये सिस्टम्स हमको नेचुरली दिखते हैं, दे आर जस्ट नॉट इन थ्योरी। हमको प्रैक्टिकली हम इनको व्यू भी कर सकते हैं, टेंजिबल भी होते हैं, और रोज हम लोग इनको देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर सिस्टम इज जस्ट लाइक अ फिजिकल सिस्टम। उसके बाद आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जो कि थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं, वी जस्ट नो कि दे आर देयर, बट हम लोग उनको देख नहीं सकते, दे आर नॉट टेंजिबल इवन। यहाँ पे हमारे पास में इनके ऊपर काफी सारी स्टडीज एंड एक्सेट्रा, काफी सारी थ्योरीज जो लिखी हुई है। फिलोसॉफी इज जस्ट लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव ओपन एंड क्लोज सिस्टम। 90% of the system that exist in environment are open system. Open system मतलब they will be interacting with environment and they will be adapting to the changes in environment. Open systems मतलब हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी आज अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर सिस्टम की रैम सिर्फ 4 GB है, वी कैन एड मल्टीपल रैम्स इन इट, और अगर किसी सिस्टम में हमारी कोई वायर खराब हो जाती है, वी कैन रिप्लेस इट। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जिस एनवायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, अडेप्ट हो रहा है वो सिस्टम, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओपन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास में है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जनरली क्या होते हैं, वो एग्जिस्ट थ्योरेटिकली नहीं करते हैं, ना ही रियल लाइफ में करते हैं, बट दे आर जस्ट कंसिडर्ड कि एक ऐसी कम्युनिटी या ऐसे सिस्टम्स जो कि बाहर के एनवायरमेंट के साथ ना इंटरेक्ट हो रहे हैं, ना बाहर के चेंजेस के साथ में अडेप्ट हो रहे हैं। क्लोज सिस्टम जनरली हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट वी हैव नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड, एज द वर्ड सजेस्ट, नेचुरल सिस्टम्स जो कि हमारी पृथ्वी
पहले से ही बना के रखा हुआ है, जिसने फॉर एग्जाम्पल वाटर साइकिल जो होती है, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, जो पूरा ये साइकिल चलता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल सिस्टम। ये वर्क खुद से हो रहा है नेचुरली, ये हमारे आने से पहले से ही ये वर्क चल रहा है। उसके बाद आ रहा है मैन्युफैक्चर सिस्टम, जो कि ह्यूमन मेड सिस्टम्स जो होते हैं, जैसे कि एटीएम मशीन हो गई या तो कोई फैक्ट्री हो गई, ये सारे ह्यूमन मेड सिस्टम्स हैं एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। नेचुरल सिस्टम्स आर क्रिएटेड बिफोर हैंडेड। अब एग्जाम्पल लास्ट जो हमें आज पढ़ना है, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऐसे सिस्टम्स जो कि हमको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। जनरली इसके अंदर हम लोग जो की एलिमेंट इसका रहेगा दैट विल बी डेटाबेस। डेटाबेस से आज हमको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इन रियल लाइफ। तो MIS इज जस्ट काइंड ऑफ कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक डिसीजन हम लोग मेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कि हम डेटाबेस में अगर हमें कोई क्वेरी है या हमें नंबर ऑफ कोई लिस्ट चाहिए, ऐसे सिस्टम्स हम लोगों को वो लिस्ट लेके आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आज हमारे पास IRCTC एक वेबसाइट है फॉर रेलवे बुकिंग। हम लोग वहां पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, हम काफी सारी ट्रेन्स देख सकते हैं कि अगर हमें डेस्टिनेशन 1 से डेस्टिनेशन 2 तक जाना है, या तो हम लोग अपना एक PNR स्टेटस होता है कि हमारी सीट जो है वो बुक हुई है नहीं हुई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो जनरेट करते हैं दैट विल बी अ वर्क ऑफ MIS, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और मोर प्रिसाइसली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनको अपन दोनों वर्ड से क्लासिफाई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन। आज के टॉपिक में या आज के हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले सिस्टम, कि सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। फिर हमने पढ़ा एनालिसिस, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को छांट रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और हमारे पास संभाल के रख रहे हैं। वी हैव सेवरल रिसोर्सेज फॉर दैट। बुक्स हो गई, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गई, आपस में कम्युनिकेशन हो गया। Next we have design. Design is the process of creating something or drawing a physical design of a system, कि system दिखेगा कैसे हमको, system के blueprints किस तरीके से होंगे। उसके बाद हमने types पढ़े और characteristics पढ़े। characteristics में हमारे पास 5 characteristics थी: organization, interdependence, integration, interaction and central objective। लास्टली हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े। टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमने 4 टाइप पढ़े थे और लास्ट उसके बाद हमने सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े थे, जो कि 7 कंपोनेंट्स थे, कि हमारा सिस्टम जब एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, उसकी बाउंड्रीज कैसे सेट की जाएंगी, उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसका फीडबैक किस तरीके से आएगा, दैट विल ऑल बी द पार्ट और सिस्टम कंपोनेंट्स होंगे। थैंक यू फॉर द सेशन।